बहुत से इन्वेस्टर कह रहे थे कि हमें खरगोदा में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जिस पे आप ट्रस्ट करके बाय कर सको और अपनी एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सको खरगोदा में। तो उसी बारे में बात करने के लिए मैं सीधा दिल्ली से खरगोदा आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाने आया हूँ ग्राउंड ज़ीरो पे, और आपको बताऊँगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए खरगोदा में, और खरगोदा में और किसी डेवलपर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मैं प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, पीछे आप मेरे पढ़ सकते हो, रिवर वुड स्टेट के नाम से ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और जो प्रोजेक्ट है वो लगभग आपका 15 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका रेरा आ चुका है। उसके अंदर ही मैं कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो उनको सोल्ड आउट होने से पहले आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और मेरी इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ अक्षय तेवतिया। जैसे कि आप जानते हो, मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया कवर करता हूँ कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सो हम कभी आपको अहमदाबाद दिखते हैं, कभी मुंबई दिखते हैं, और कभी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में जितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो कवर करते हैं आप लोगों के लिए। सो ये जो लोकेशन है बेसिकली ये खरगोदा सेक्टर 7 लगता है, जो कि आईएमटी खरगोदा जो बन रही है उसके नियर बाय 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट जो है रहने वाला है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो आईएमटी मानेसर बना वो लगभग 550 एकड़ के अंदर था, जहाँ पे मारुति का प्लांट आया था 550 एकड़ में। उसी के बाद यहाँ पे जो मारुति का प्लांट है वो लगभग 800 एकड़ का प्लांट है, जिसमें आपको ईवी की मैन्युफैक्चरिंग और जो मोस्ट आपको रोडों पे मारुति की गाड़ी दिखने वाली गाड़ी जो है आपको ब्रेजा और विक्टोरियस जो अभी नया मॉडल आया वो बेसिकली यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। जो ये जोन है बेसिकली इस जोन में जैसे आपको पता होगा जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे JBM हो गई, मारुति हो गई, और सबसे बड़ा मेजर हब जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है न्यूज़पेपर में, टेस्ला भी अपना यहाँ पे प्लांट प्लान कर रहा है और टेस्ला भी बहुत जल्दी इस लोकेशन में अपना प्लांट ओपन करेगा। इतने बड़े बड़े यहाँ पे डेवलपर आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स के प्लांट यहाँ पे लग रहे हैं। सो उसी के लिए जैसे आपको पता होगा हर जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है उसके जो OEM पार्टनर्स होते हैं, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो होते हैं उनके, वो 10 किलोमीटर के होते हैं। तो जैसे जैसे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट यहाँ पे आएंगे, OEM पार्टनर्स भी उसी जोन में अपने प्लांट लेके आएंगे। तो यहाँ पे मेजरली आज की डेट में मैं बताऊँ लगभग 3200 एकड़ के आसपास यहाँ पे IMT बस चुका है, और 10 एकड़ का पूरा प्लान है IMT को बसाने का। ये जो जोन है पूरा, ये भी पूरे उसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली इसको पूरा बसाया जा रहा है। जो ये सेक्टर है बेसिकली 6 और 7 आपके रेजिडेंशियल सेक्टर रहेंगे। बाकी जैसे सेक्टर 1 हो गया वो पब्लिक सेक्टर रहेगा, उसके अंदर आपका कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और भी जो पब्लिक के यूज़ के चीज़ें होती हैं वो आपको सेक्टर 1 में देखने को मिलेंगी। और सेक्टर 3 और 3A जो है वो बेसिकली पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर बनेगा, जिसमें आपको क्रिकेट स्टेडियम हो गया, आपका और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको सेक्टर 3 में देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया सोनीपत के बारे में, सोनीपत में आज से आप 2 से 2 साल के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एल्डिको आया और वहाँ पे गोदरेज आया, वहाँ पे और भी बड़े डेवलपर्स आए, जिंदल आया। तो ये जो जोन था आज की डेट में मैं आपको बताऊँ लगभग आप 5 से 10 साल पहले देखोगे तो 25,000 रुपये की रेट पे आपको चीज़ें मिलती थी, और आज जो उसका प्राइस है 1.25 लाख रुपए से नीचे आपको आज की डेट में कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जो प्राइसिंग वहाँ पे इतनी अप्रिशिएट हुई, और जो वाइट कॉलर जॉब वाले लोग जो यहाँ पे माइग्रेट होंगे, पॉपुलेशन यहाँ पे आएगी, और जो लोग वो रहेंगे तो IMT के पास ही वो अपना एक घर देखेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। 15 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और दीनदयाल जन आवास योजना में लोगों को ये दिक्कत आती थी बेसिकली जो 180 गज के छोटे प्लॉट जो होते हैं, 180 गज से नीचे के जो प्लॉट होते हैं उनके अंदर उनको स्टिल +4 बनाने का पहले नहीं था। अब वो स्टिल +4 इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब जो दीनदयाल की प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर स्टिल +4 बना सकते हैं, उनको ये ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। और आपको जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में इसकी जो स्पेशल बात ये है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि इसका रेरा 15 एकड़ का रेरा आ चुका है, और ये 100 एकड़ पूरा इसको डेवलप करेंगे। और जो प्लॉट जो है मेरे पास, लिमिटेड प्लॉट जो मैंने आपको बताए थे, बेसिकली मेरे पास 175 गज के साइजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो भी लोग प्लान कर रहे थे एक अच्छे डेवलपर के साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपना करने का,
तो खरकोदा के अंदर मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ। जल्दी से जल्दी आप मेरे इस नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके अंदर, नहीं करनी चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दिस नंबर। अभी इस नंबर पे कॉल करो और मेरे से बात करो, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।